आगे क्लास में फॉर्मूले देखेंगे, है ना, और इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें। डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। डेरिवेशन मीन ये कैसा है, ये कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक में, है ना, इसका हमेशा आता, हर साल आ जाता है, ये देख लेंगे, है ना। और कुछ किसी एक का देख लेंगे जो आप दूसरे का भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हम लिखे हैं कि किसमें रिलेशनशिप बता रहा है, बताइए। ये जो फार्मूले है जीटी का बेसिक फार्मूले किसमें बता रहा है, बोलिए। वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी, है ना। अगर वाइड रेशियो दिया रहेगा तो आपका पोरोसिटी निकल जाएगा, अगर पोरोसिटी दिया है तो वाइड रेशियो निकल जाएगा, है ना। या फिर आपको बड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा और आपको कुछ किसी एक का दिया रहेगा, वाइड रेशियो कहीं पुट करना पड़ेगा, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर गामा डी निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं, यस नो। और पोरोसिटी दिया रहेगा तो यहाँ पर आप पुट करके ड्राई डेंसिटी यानी ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल निकाल सकते हैं, यस नो, यस। तो इस तरह का न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, है ना। तो ये क्या है आपका, बोलिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, हमेशा आता है एग्जाम में। ये दोनों फार्मूला जो है हमेशा जेई एग्जाम में या असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में, शॉर्ट में जेटी वगैरह में आता है ना। तो ये क्या हो गया, ई क्या हो गया आपका, वाइड रेशियो, वाइड रेशियो, और एन क्या हो गया आपका, पोरोसिटी। सेम है, इसको याद कैसे रखेंगे, बोलिए। n इज इक्वल टू ई बाय 1 प्लस ई है ना। कैसे याद रखेंगे, अपने तरफ से याद रख लीजिएगा, है ना। कैसे याद रखेंगे वो आप लोग देख लीजिए, है ना। कुछ बोलेंगे तो वीडियो में हो जाएगा, है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रहेगा या 0 रहेगा तो इस पर डिपेंड करेगा ई। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 रहा, है ना, तो क्या रहेगा आपका, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 रहा तो क्या रहेगा आपका, ई 0 हो जाएगा, है ना। अगर 1 रहा तो क्या हो जाएगा, डिपेंड ऑन डब्ल्यू एंड ग्रेविटी, है ना, यस यस। तो ई क्या है आपका, वाइड रेशियो, डब्ल्यू क्या है आपका, वाटर कंटेंट, जी क्या है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, यस नो। इनऑर्गेनिक का अलग रहेगा, ऑर्गेनिक का अलग रहेगा। इनऑर्गेनिक का कितना रहेगा, 2.65 के करीब, है ना। और इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का कितना रहेगा, लेस देन 2, लेस देन 2, 1.7 1.8 ऐसे ही रहता है ना। तो आपका दिया रहेगा तो वाइड रेशियो निकल नहीं जाएगा, यस। ये क्या हो गया आपका, एस क्या हो गया आपका, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये भी है, अगर जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वी क्या है आपका, टोटल वॉल्यूम, वीएस क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये क्या है 1 प्लस ई, 1 प्लस वाइड रेशियो। तो ये भी फॉर्मूला, कभी अगर टोटल वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम में सॉलिड है और वाइड रेशियो है तो टोटल वॉल्यूम मालूम हो जाएगा, या फिर वीएस मालूम हो जाएगा, है ना। ये सब यूज होगा, है ना। उसके बाद वेट ऑफ द वाटर निकालना तो कैसे होगा, या फिर गामा डब्ल्यू निकालना तो कैसे होगा, फॉर्मूला बताए, वेट ऑफ द वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसा नो। वेट ऑफ द वाटर बाय, हम लोग लिखे थे ना, ऐसा नो। क्या लिखे थे यूनिट वेट ऑफ वाटर में, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। यूनिट वेट ऑफ वाटर का ये भी अगर ये रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्क यूनिट वेट का क्या है फॉर्मूले, बल्क यूनिट वेट का यहां भी हमेशा देखिएगा, कंफ्यूज कहां करेगा, इसकी वैल्यू नहीं देगा, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं देगा, लिखा रहेगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है, या फिर बताएगा ड्राई सॉइल है या वेट सॉइल है, ड्राई सॉइल है या वेट सॉइल है। ड्राई सॉइल के केस में एस क्या हो जाएगा 0, और वेट सॉइल के केस में क्या हो जाएगा 100% या 1, है ना। 100% रहेगा तो 1 कर देंगे, है ना, डिवाइडेड बाय 101, ठीक है। तो ये आपका बल्क यूनिट वेट डायरेक्ट यहां से ले लेंगे, है ना। ई दिया रहेगा, कोई एक टर्म होगा जो आपको निकालना होगा, ई वगैरह, है ना, कोई उल्टा दे देगा, आपको निकालना होगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या है, जी प्लस ई इंटू एस, गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। बल्क ये क्या है आपका, बल्क यूनिट वेट, ये क्या हो गया गामा बल्क यूनिट वेट। तो उसके बाद देखते हैं क्या है गामा डी। किस गामा डी हम लोग निकाले थे कोर कटर की मेथड से, है ना। तो गामा डी क्या होता है आपका, ड्राई डेंसिटी। गामा डी क्या होता है आपका, ड्राई डेंसिटी। और दूसरा नाम क्या है इसका, अदर नेम क्या है ड्राई डेंसिटी के अलावा, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल।
यस नो, पढ़ाए ना प्रीवियस क्लास में, ऑलरेडी आपको लिखा है, राइट। आइए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यस नो, लिखा है ना। क्या होता है, क्या फार्मूला, ड्राई वेट ऑफ द सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम, ड्राई वेट ऑफ द सॉइल बाय गामा डी का क्या लिखा थे, गामा डी ड्राई वेट ऑफ द सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। इसका फार्मूला क्या है, ये है। और एक और फार्मूला है, हम लोग जो अभी कोड कटर की मदद से निकाले, गामा डी इक्वल टू क्या है, गामा बी बाय 1 प्लस डब्ल्यू, ऐसा नो। ये फार्मूला यूज किए थे कि नहीं, सबसे पहले गामा बी निकाले, वेट अपॉन वॉल्यूम, उसके बाद हम लोग गामा डी निकाले, उसका फार्मूला क्या है, गामा बी बाय 1 प्लस डब्ल्यू। गामा बी क्या है आपका, बल्क यूनिट वेट, है ना। गामा बी क्या है आपका, बल्क यूनिट वेट, गामा बी क्या है आपका, बल्क यूनिट वेट, या आप इसको और क्या बोल सकते हैं, मास यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट का अलग अदर नेम क्या है, मास यूनिट वेट, है ना, बल्क यूनिट वेट और मास यूनिट वेट। अगर गामा भी निकालना तो गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है, निकाल लेंगे, हेर फेर रहेगा, निकाल लेंगे, ठीक है। आइए, उसके बाद सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, क्या है इसका डिफिनेशन, प्राइस गामा सेट क्या है, व्हाट इज गामा सेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल क्या है बताइए, इट इज द बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन, इन सैचुरेटेड कंडीशन, यस और नो, याद रखना पड़ेगा। तो गामा सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी प्लस सी गामा डब्ल्यू 1 प्लस सी, याद रहेगा, है ना। और एक और क्या है, गामा सबमर्ज्ड का क्या होता है आपका, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सेट माइनस यूनिट वेट ऑफ द वाटर, यूनिट वेट ऑफ द वाटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होता है। कोई एक दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा। यूनिट वेट क्या होता है, गामा यूनिट वेट की वैल्यू क्या होती है, 9.81, 9.81, यस नो, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपका डिफरेंट फार्मूला रहेगा न्यूमेरिकल मेथड में, और आपको न्यूमेरिकल से आपको निकालना होगा, है ना। कोई एक दिया रहेगा, कोई एक मिसिंग रहेगा, आपको निकाल, इन्हीं रिलेशनशिप से आपका पूरा लगभग आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितना भी रहेगा आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद कैसे रखेंगे मालूम है, अगर इसको हम इस तरह लिया है, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, याद स्वैग, याद रहेगा, स्वैग, स्वैग से करेंगे स्वागत, स्वैग एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, है। इसको कैसे याद करेंगे, एन एन ई नंबर ऑफ इग, एन नंबर ऑफ इग, ऐसे कुछ भी याद कर लीजिएगा, है ना। एन इज इक्वल टू ई 1 प्लस ई, अगर याद रखना है इसको, तो एन फॉर नेगेटिव, तो नेगेटिव यहां रहेगा, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव यहां रहेगा, अपने नोट्स अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और जब ये नेगेटिव रहेगा तो दूसरा जो रिलेशनशिप है उसमें पॉजिटिव रहेगा, नंबर ऑफ इग, यस सर, ओके सर, ठीक है, नोट कर लीजिए, यस।